गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज। तो पंचायती राज में मैंने आप लोगों को बताया था एक तो है आपका लेजिस्लेटिव और दूसरा एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव मतलब ग्राम सभा, एग्जीक्यूटिव में आपका पंच, सरपंच और आपके जो सेक्रेटरी हैं वो उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पंचायती राज है, इस पंचायती राज के 3 टायर सिस्टम होते हैं, ठीक है, जिसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशनल कहते हैं। तो इस पंचायती राज के 3 टायर्स हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज के बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है, आपका लेजिस्लेटिव और आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, किस तरह से आपके ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं और एग्जीक्यूटिव में पंच और सरपंच का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। फिर इसके बाद आती है हमारी ब्लॉक समिति, जिसे हम पंचायत समिति भी कहते हैं और इसे हम लोग जनपद समिति भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो कि जो ब्लॉक समिति है उसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। एक तो आपके सरपंच, दूसरा बीडीओ, फिर इसके बाद में फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव, फिर इसके बाद में कॉर्पोरेट सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ब्लॉक समिति के क्या होते हैं, ये सब सदस्य होते हैं। और ये सब सदस्य मिलकर क्या करते हैं, एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं, जो कि कई छोटे छोटे गांवों को मिलाकर बनती है, ठीक है। तो आपके कई छोटे छोटे गांवों को मिलाकर क्या बनता है, एक ब्लॉक समिति बनती है, ठीक है। तो कई छोटे छोटे गांवों को मिलाकर क्या बनती है, आपकी ब्लॉक समिति। और उस ब्लॉक समिति के ये मेंबर्स होते हैं और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है आपका जिला परिषद। क्या आएगा, जिला परिषद। तो जिला परिषद को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर कौन कौन से मेंबर्स है आपके, ब्लॉक प्रमुख, ठीक है, दूसरा आपका एमएलए और एमपी, ठीक है, अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर इसके बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि उस क्षेत्र के होते हैं, ठीक है। उसी क्षेत्र के एमपी जो होते हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट पंचायत के क्या होंगे, सदस्य होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो सदस्य होंगे किसके, जिला परिषद के। और फिर इसके बाद में होता है आपका सीईओ, ठीक है। और सीईओ जो होता है वो कौन होता है, एक आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है और एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब बात आती है कि जिला परिषद कार्य क्या करती है। जिला परिषद क्या करती है, आपकी जिला परिषद। अब ये जो जिला परिषद है ये क्या करती है, आपकी बात को स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट आपकी बात को कहां पहुंचाएगी, आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक। बात समझ में आई। तो देखो कैसा चक्र चल रहा है कि सबसे पहले तो पंचायती राज सबसे छोटा, फिर इसके बाद में आता है आपका ब्लॉक समिति, और ब्लॉक समिति के बाद में क्या आएगा आपका जिला परिषद, और जिला परिषद के बाद में क्या आएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद में क्या आ गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे। बात समझ में आई। तो इस तरह से हमारे पंचायती राज के अंदर 3 टायर सिस्टम होते हैं। तो 3 टायर सिस्टम में सबसे पहले हमारा क्या हो गया, पंचायती राज, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या आएगी आपकी ब्लॉक
समिति और फिर इसके बाद में क्या जाएगी आपका जिला परिषद। तो ये है आपका 3 टायर सिस्टम लोकल गवर्नमेंट का। तो सबसे नीचे आपकी पंचायती राज, फिर ब्लॉक समिति और फिर इसके बाद में जिला परिषद। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपका जो चैप्टर है यहां पर खत्म हो जाता है और इनके जो फंक्शंस है वो मैं आपको इसी के अंदर बता चुका हूं कि पंचायती राज के कौन कौन से कार्य हैं, ब्लॉक समिति के कौन कौन से कार्य हैं। ब्लॉक समिति क्या करेगी कि जितने भी विलेजेस है एक ब्लॉक में, ठीक है, उन सब विलेजेस के क्या करेंगे, विकास संबंधी क्या करते हैं, ये रूपप्रणाली तैयार करते हैं, ठीक है। और जिला परिषद क्या करती है, आपकी बात को स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। स्टूडेंट्स, बुक की आप लोग रीडिंग लगाओ, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।